Hello everyone, myself Arpit Mishra and I am back with another aviation video based on module 9, that is human factor. This time I am going to discuss about some non-technical topics, that is what are the role of supervisors, what is leadership, what are managers and what are their roles, what is peer pressure in an organization, how communication affect our maintenance. Apart from this, how physical environment affect the maintenance, and then we will also see what is the importance of this human factor in our aviation maintenance, and also peer pressure in an organization. So there are several topics in this particular module which I am going to share with you. So be with me till the end of this video session, and I will be uploading many videos on this particular subject. So watch all those videos, and I'll try to post as soon as possible all the videos. So let's get started. So बात करते हैं वर्किंग एनवायरनमेंट पे. So working environment should be positive and promote a strong safety culture. हम जैसे सराउंडिंग में काम करें, सिंस वी आर डीलिंग विद द एविएशन मेंटेनेंस, सो हमें वहाँ पे सेफ्टी का ध्यान इम्पॉर्टेंटली रखना होगा. सो एनवायरनमेंट ऐसा हो कि पॉजिटिविटी रहे और उसमें सेफ्टी को ध्यान में रखना है. ये इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है. ऐसा नहीं कि मैनेजर्स ने बोला है तभी मुझे ध्यान रखना है कि हाँ यार मुझे सेफ़ रखना है, या मेरे लीडर ने बोला है तभी मुझे ध्यान रखना है, सुपरवाइज़र ने बोला है तभी मुझे ध्यान रखना है. ये इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, चाहे वो लीडर हो या वो टेक्नीशियन हो या वो इंजीनियर हो, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं टूल बॉक्स लेके एयरक्राफ्ट पे काम करने आया और मैं टूल्स वहीं भूल गया. तो जब मैं पैकअप कर रहा था, मेरा काम होने के बाद, इट वॉज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू चेक वेदर मैंने टूल्स बराबर जितने थे उतने रख लिए या नहीं रख लिए. तो दिस इज़ हाउ सेफ्टी कल्चर इज़ गेटिंग फॉलोड. लेट्स सी फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट. सो व्हाट इज़ सेफ्टी कल्चर? A safety culture is one where there is a shared value for the importance of safety. shared value से मतलब दोनों, यानी कि टॉप टू बॉटम, मैनेजर से लेकर एक नॉर्मल यानी कि टेक्नीशियन तक, सबको देखना है ये. ईच वर्कर टॉप टू बॉटम मस्ट बी एबल टू आर्टिकुलेट देयर स्पेसिफिक कंट्रीब्यूशन टू सेफ्टी. ये किसी एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती, सबको इसमें कंट्रीब्यूशन देना है. दैट इज़ व्हाट द सेफ्टी कल्चर. So where there is a shared value for the importance of safety, and each worker from top to bottom must be able to articulate their specific contribution to the safety. Now building a safety culture. So you can see in an image, the person who was doing some maintenance task on a wing forgot his tool over the wing only, and he just left. Okay, so you can see this is what the thing which may lead to the accident. Okay, certain incidents are responsible to create a big accident. Okay, that is why human factor comes into picture and played a important role in our aviation. Now don't, second image में आप देखिए, don't leave the motor running. यहाँ पे क्या हुआ, पार्किंग ब्रेक लगाना भूल गया. अब पार्किंग ब्रेक नहीं थे या रिलीज़ हो गया किसी वजह से, तो अब ये क्या है, टूटर जाके उधर टकरा जाएगा, किसमें, एयरक्राफ्ट के अंदर. सो अब बिल्डिंग अ सेफ्टी कल्चर में पॉइंट्स देखते हैं. सेफ्टी कल्चर रिक्वायर्ड टाइम टू डेवलप. इसमें टाइम लगता है बनते बनते, ठीक है, और इसमें प्रोएक्टिव अप्रोच की ज़रूरत है ताकि ये लंबे समय तक रहे. ग्रो होते में प्रोएक्टिव अप्रोच की ज़रूरत है. सेफ्टी कल्चर रिक्वायर्ड टाइम टू डेवलप एंड इट नीड अ प्रोएक्टिव अप्रोच फ्रॉम ऑल पर्सनल इफ़ इट इज़ टू ग्रो. अगर इसे बढ़ाना है तो. लॉन्ग लास्टिंग कल्चर विल ओनली फ्लरिश when good safety behavior are actively encouraged, while poor safety behavior are viewed as unprofessional and dealt with accordingly. यानी कि लॉन्ग लास्टिंग कल्चर, यानी कि अगर सेफ्टी कल्चर को मेंटेन रखना है लंबे समय तक, तो गुड सेफ्टी बिहेवियर होना चाहिए, अपने काम को सीरियसली लेना है और हर छोटी छोटी चीज़ पर ध्यान रखना है. पुअर सेफ्टी बिहेवियर अगर शो कर रहा है तो उसे अनप्रोफेशनली ऑर्गेनाइजेशन में ट्रीट करना है और उसके हिसाब से पनिशमेंट या वॉट एवर द स्ट्रिक्ट रूल वी कैन फॉलो, वो हमें फॉलो करना है.
Then all member must see safety and professionalism as the way we do business. अगर बिजनेस में थोड़ा सा भी ऊपर नीचे किया तो we will face loss. It is सिमिलर इन एविएशन. अगर थोड़ा सा भी कुछ छोटा मोटा फॉल्ट हुआ हमारी तरफ से, वो इंसिडेंट हमें एक्सीडेंट की तरफ लेके जाएगा. These views need to be internalized and demonstrated by management and all co-workers. तो यहाँ क्या है, अभी जैसे सबको एक दूसरे का ध्यान रखना है, मैनेजर्स भी, मैनेजमेंट भी टाइम टू टाइम इसे ऑब्जर्व करता रहेगा कि कहीं कुछ सेफ्टी के साथ हम लोग गलत तो नहीं कर रहे, सेफ्टी के जो नॉर्म्स है वो फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं. उसके साथ साथ जो वर्कर्स हैं वो भी साथ में. हो सकता है आपकी छोटी सी मिस्टेक, आपने तो मिस्टेक कर दी लेकिन वो दूसरे के लिए हैज़ार्ड बन जाए. ठीक है, वी विल सी इन अपकमिंग स्लाइड द सेम थिंग. नाउ जैसे आप इस इमेज में देख सकते हैं, व्हेन यू इग्नोर सेफ्टी हैज़ार्ड यू इग्नोर द सेफ्टी ऑफ अदर्स. आप तो काम करते हुए ये ऑयल देख रहे हैं, आप ये शूज़ में लगता हुआ यहाँ से गिरता हुआ चला गया, लेकिन दूसरे के लिए एक हैज़ार्ड बन गया. तो दिस इज़ हाउ वी आर नॉट फॉलोइंग द सेफ्टी नॉर्म्स. Then 10 ways to create a positive work environment. Build trust. पहला ट्रस्ट बना के रखना है, यानी कि लीडर या सुपरवाइज़र या जो भी मैनेजर लेवल्स हैं उनका अपने कोवर्कर्स, अपने नीचे जो टीम मेंबर्स हैं उनको थोड़ा सा ट्रस्ट बना के रखना होगा. देन कम्युनिकेट पॉजिटिवली एंड ओपनली. पॉजिटिव बातें करनी है और ओपनली यानी कि अप्रोचेबल रहना है ताकि वो आपसे अपनी बातें शेयर कर पाए. फॉर एग्जांपल कोई बंदा फ्यूल टैंक में जाके काम नहीं कर सकता, किसी को हाइट से डर लगता है तो वो रडर पे काम नहीं कर सकता. तो देयर आर सर्टेन थिंग्स और लिमिटेशन विद ह्यूमंस, सो वो आपसे शेयर कर सके. ऐसा नहीं है वो आपके प्रेशर में जाके काम करने लग गया. देन एक्सपेक्ट द बेस्ट फ्रॉम योर स्टाफ. क्रिएट टीम स्पिरिट. देन गिव रिकॉग्निशन एंड अप्रिशिएशन. अगर किसी ने काम किया अच्छा तो उसको अप्रिशिएशन भी होना चाहिए. गिव क्रेडिट एंड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी. इवन वो काम आपकी वजह से सक्सेसफुल हुआ है बट अपनी टीम मेंबर्स को भी आप अप्रिशिएशन दीजिए, और मतलब एक तरीके से क्या होता है, उन्हें क्रेडिट दीजिए कि आप नहीं होते साथ में तो ये शायद काम सक्सेसफुल नहीं हो पाता. और रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी है. बी अप्रोचेबल, दैट आई हैव डिस्कस्ड. प्रोवाइड अ पॉजिटिव फिजिकल एनवायरनमेंट. फिजिकल एनवायरनमेंट भी मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ. फिजिकल एनवायरनमेंट में जैसे टेम्परेचर वगैरह है, क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, नॉइज़ हैं, ये सब के बारे में भी ध्यान रखना है. देन मेक स्टाफ एवेल्यूएशन अ पॉजिटिव एक्सपीरियंस एंड मेक इट फन. सो ऑलवेज एनवायरनमेंट ऐसा हो जो कि काम करने का पैशन जनरेट करे एक बंदे के अंदर. तो ये अपने को थोड़ा ध्यान रखना है. तो इस तरीके से हम लोग पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट बना सकते हैं. देन वर्किंग एनवायरनमेंट विथ पॉजिटिव सेफ्टी कल्चर इंक्लूड्स फिज़िकल एनवायरनमेंट. सेफ फिज़िकल एनवायरनमेंट में जैसे मैंने बताया नॉइज़ है, एल्यूमिनेशन है, क्लाइमेटिक कंडीशन है, ये सब मेरे फिज़िकल एनवायरनमेंट में आ जाएंगे जिसमें हम हेल्थ और सेफ्टी को सीरियसली कंसिडर करेंगे. पॉजिटिव सोशल एनवायरनमेंट यानी कि एक्सीलेंट कम्युनिकेशन बराबर होना चाहिए, यानी कि मैं जो कह रहा हूँ वो समझ में आए सामने वालों को, इस तरीके से बात करनी है. ऑल्सो अगर नॉइज़ क्रिएशन है तो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो अपने को ध्यान से मतलब ईयर मफ्स लगा के, या फिर अवे जैसे शिफ्ट हैंडओवर होता है तो वो कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितना काम हो गया और कितना पेंडिंग है, ये कम्युनिकेशन प्रॉपर हो. प्रमोट इंडिविजुअल एंड टीम रेस्पॉन्सिबिलिटी. देन वर्क प्लेस दैट फोकसेस ऑन अ टास्क दैट नीड टू बी कैरिड आउट. और वर्क जो प्लेस है यानी कि टास्क पे भी अपने को ध्यान रखना है. तो वर्क प्लेस दैट फोकसेस ऑन द टास्क दैट नीड टू बी कैरीड. तो पॉजिटिव सेफ्टी कल्चर जो है वो ये 3 पैरामीटर्स को इंक्लूड करता है. सेफ फिजिकल एनवायरनमेंट, पॉजिटिव सोशल एनवायरनमेंट एंड वर्क प्लेस दैट फोकसेस ऑन द टास्क. ये टास्क रिपीटिव टास्क भी हो सकते हैं और फिजिकल वर्क भी. रिपीटिव टास्क क्या है, कई बार रिपीटिव टास्क आते हैं तो हम लोग हैबिचुअल हो जाते हैं, अरे यार ये तो हो ही जाएगा, कई बार कर चुके हैं अपन, बोरिंग सा फील होता है. बट ऐसा नहीं लेना है, वो टास्क बार बार हो रहा है लेकिन उसमें ऐसा ध्यान. और इसको भी आप क्या करो, जैसे बार बार एक टास्क कर रहा है एक बंदा तो रिपीट चेंज कर देते हैं अपन कि चल भाई इस बार दूसरा बंदा करेगा. ठीक है, दिस इज़ हाउ वी कैन मेंटेन अ पॉजिटिव सेफ्टी कल्चर इन अवर ऑर्गेनाइजेशन. सो दिस मच फ्रॉम माई साइड इन दिस वीडियो. Going to post new video as soon as possible.